इंदौर से खबर है। इंदौर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल देर शाम रानीपुरा क्षेत्र में एक इमारत गिर गई और इसकी वजह से 2 लोगों की जान चली गई। तो वहीं अभी अस्पतालों में कई जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। यह हादसा किस वजह से हुआ, जानने के लिए यह रिपोर्ट दी। इंदौर में मौत का मंजर, कुछ ही सेकंड में भरभरा कर गिरी 2 मंजिला इमारत, मलबे के नीचे दबी कई जिंदगियां, चीखें आहें और हर तरफ अफरा तफरी का आलम। ये तस्वीरें इंदौर के रानीपुरा इलाके की है, जहां देर शाम को 2 मंजिला मकान अचानक गिर गया और मलबे में कई जिंदगियां फंस गई। अफरा तफरी के बीच लोगों ने तुरंत मलबा हटाने की कोशिश शुरू की। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और बिना देरी किए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान करीब 10 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला गया, जिन्हें बाद में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि इलाज के दौरान कुछ लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। G+1 का स्ट्रक्चर था, ये बेसमेंट भी बना हुआ था और ये जो कोलैप्स हुआ है इसमें प्रारंभिक रूप से 13 लोग के उसमें होने की थी, लेकिन अभी एक बालक और है जिसको अभी बाहर से उसको रेस्क्यू किया गया था, उसको भी हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, वो भी सेफ है। तो कुल 14 लोग थे बिल्डिंग में, जिसमें से 12 लोग को रेस्क्यू कर लिया गया है। उस 12 में से एक आफरीन जो है, उनके पैर में चोट लगी गंभीर, उनका उपचार किया जा रहा है और क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। बाकी शेष 11 लोग स्टेबल हैं और 2 लोग की इसमें मृत्यु की रिपोर्ट हुई है। और मतलब ये जो घटना दुखद घटना हुई है, उसके बाद जो बाकी 11 लोग हैं उनका उपचार MY हॉस्पिटल में चालू है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सभी लोग सकुशल होकर स्वस्थ हों। हादसे का मुख्य कारण लगातार बारिश की वजह से इमारत में आई दरारें बताई गई हैं। फिलहाल मलबा हटाने और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। प्रशासन ने इस हादसे से सबक लेते हुए आसपास के अन्य जर्जर भवनों की जांच भी शुरू कर दी है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। इंदौर का यह हादसा कई परिवारों के लिए हमेशा का दर्द बन गया है। जिन्होंने अपनों को खो दिया, उनके जख्म कभी भी नहीं भर पाएंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हर बारिश के मौसम में पुरानी इमारतें ऐसे ही लोगों के लिए काल बनती रहेंगी? क्या समय रहते कार्रवाई होगी या फिर बेगुनाहों की जान जाने के बाद ही सिस्टम नींद से जागेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इंदौर से खबर है। इंदौर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल देर शाम रानीपुरा क्षेत्र में एक इमारत गिर गई और इसकी वजह से 2 लोगों की जान चली गई। तो वहीं अभी अस्पतालों में कई जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। यह हादसा किस वजह से हुआ, जानने के लिए यह रिपोर्ट दी। इंदौर में मौत का मंजर, कुछ ही सेकंड में भरभरा कर गिरी 2 मंजिला इमारत, मलबे के नीचे दबी कई जिंदगियां, चीखें आहें और हर तरफ अफरा तफरी का आलम। ये तस्वीरें इंदौर के रानीपुरा इलाके की है, जहां देर शाम को 2 मंजिला मकान अचानक गिर गया और मलबे में कई जिंदगियां फंस गई। अफरा तफरी के बीच लोगों ने तुरंत मलबा हटाने की कोशिश शुरू की। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और बिना देरी किए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान करीब 10 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला गया, जिन्हें बाद में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि इलाज के दौरान कुछ लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। G+1 का स्ट्रक्चर था, ये बेसमेंट भी बना हुआ था और ये जो कोलैप्स हुआ है इसमें प्रारंभिक रूप से 13 लोग के उसमें होने की थी, लेकिन अभी एक बालक और है जिसको अभी बाहर से उसको रेस्क्यू किया गया था, उसको भी हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, वो भी सेफ है। तो कुल 14 लोग थे बिल्डिंग में, जिसमें से 12 लोग को रेस्क्यू कर लिया गया है।
उस 12 में से एक आफरीन जो है उनके पैर में चोट लगी गंभीर, उनका उपचार किया जा रहा है और क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। बाकी शेष 11 लोग स्टेबल हैं और 2 लोग की इसमें मृत्यु की रिपोर्ट हुई है। और मतलब ये जो दुखद घटना हुई है, उसके बाद जो बाकी 11 लोग हैं उनका उपचार MY हॉस्पिटल में चालू है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सभी लोग सकुशल होकर स्वस्थ हों। हादसे का मुख्य कारण लगातार बारिश की वजह से इमारत में आई दरारें बताई गई हैं। फिलहाल मलबा हटाने और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। प्रशासन ने इस हादसे से सबक लेते हुए आसपास के अन्य जर्जर भवनों की जांच भी शुरू कर दी है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। इंदौर का यह हादसा कई परिवारों के लिए हमेशा का दर्द बन गया है। जिन्होंने अपनों को खो दिया, उनके जख्म कभी भी नहीं भर पाएंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हर बारिश के मौसम में पुरानी इमारतें ऐसे ही लोगों के लिए काल बनती रहेंगी? क्या समय रहते कार्रवाई होगी या फिर बेगुनाहों की जान जाने के बाद ही सिस्टम नींद से जागेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इंदौर से खबर है। इंदौर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल देर शाम रानीपुरा क्षेत्र में एक इमारत गिर गई और इसकी वजह से 2 लोगों की जान चली गई, तो वहीं अभी अस्पतालों में कई जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। यह हादसा किस वजह से हुआ, जानने के लिए यह रिपोर्ट थी। इंदौर में मौत का मंजर। कुछ ही सेकंड में भरभरा कर गिरी 2 मंजिला इमारत। मलबे के नीचे दबी कई जिंदगियां। चीखें, आहें और हर तरफ अफरा तफरी का आलम। ये तस्वीरें इंदौर के रानीपुरा इलाके की है, जहां देर शाम को 2 मंजिला मकान अचानक गिर गया और मलबे में कई जिंदगियां फंस गई। अफरा तफरी के बीच लोगों ने तुरंत मलबा हटाने की कोशिश शुरू की। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और NDRF की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और बिना देरी किए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान करीब 10 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला गया, जिन्हें बाद में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि इलाज के दौरान कुछ लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। G+1 का स्ट्रक्चर था, बेसमेंट भी बना हुआ था और ये जो कोलैप्स हुआ है इसमें प्रारंभिक रूप से 13 लोग के उसमें होने की थी, लेकिन अभी एक बालक और है जिसको अभी बाहर से उसको रेस्क्यू किया गया था, उसको भी हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, वो भी सेफ है। तो कुल 14 लोग थे बिल्डिंग में, जिसमें से 12 लोग को रेस्क्यू कर लिया गया है। उस 12 में से एक आफरीन जो है उनके पैर में चोट लगी गंभीर, उनका उपचार किया जा रहा है और क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। बाकी शेष 11 लोग स्टेबल हैं और 2 लोग की इसमें मृत्यु की रिपोर्ट हुई है। और मतलब ये जो दुखद घटना हुई है, उसके बाद जो बाकी 11 लोग हैं उनका उपचार MY हॉस्पिटल में चालू है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सभी लोग सकुशल होकर स्वस्थ हों। हादसे का मुख्य कारण लगातार बारिश की वजह से इमारत में आई दरारें बताई गई हैं। फिलहाल मलबा हटाने और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। प्रशासन ने इस हादसे से सबक लेते हुए आसपास के अन्य जर्जर भवनों की जांच भी शुरू कर दी है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। इंदौर का यह हादसा कई परिवारों के लिए हमेशा का दर्द बन गया है। जिन्होंने अपनों को खो दिया, उनके जख्म कभी भी नहीं भर पाएंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हर बारिश के मौसम में पुरानी इमारतें ऐसे ही लोगों के लिए काल बनती रहेंगी? क्या समय रहते कार्रवाई होगी या फिर बेगुनाहों की जान जाने के बाद ही सिस्टम नींद से जागेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।